हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपके बायोलॉजी मेंटर भाग्यश्री और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिश्यूज के रिमेनिंग पोर्शन। जी, एनिमल टिश्यूज के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, अबाउट मस्कुलर टिश्यू। अब बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि मैम आपने स्ट्रेटिफाइड और हमारे सिंपल एपिथेलियम के बारे में नहीं बताया। तो सिंपली देखिए, जो भी हमारे लेयर्स में एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड, मतलब लेयरिंग होती है उनमें। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, उनमें कोई लेयरिंग नहीं होती है, दे आर कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू कि आपने ऑब्जर्व की। दैट मीन्स मेरे क्लासेस आप लोग अच्छी तरीके से देख भी रहे हो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज कनेक्टिव टिश्यू विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर एनिमल टिश्यू। अब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टिश्यूज है जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करती है। अब अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग चीज को कनेक्टिव करती है, ठीक है, बट हाउएवर उनकी फंक्शंस एक है, कहीं ना कहीं वो किसी चीज को किसी चीज से रिलेट कर रही है एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कुछ हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है विच आर लूज, मतलब उनकी एग्रीगेशन जो है वो ढीली होती है, बहुत ज्यादा कंपैक्ट नहीं होता। एंड कुछ हमारे होते हैं विच आर डेंस, ठीक है, थोड़े वो डेंस होते हैं, थोड़े उन फाइब्रस टाइप के होते हैं। वही कुछ कनेक्टिव टिश्यूज हमारे स्पेशल टाइप के होते हैं, उसकी इतनी हार्डनेस होती है, इतनी फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं कभी कभार कि वो एक स्पेशल टाइप ही बन जाता है। और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं विच आर फ्लूइड इन नेचर। तो आप वेरिएशंस देख सकते हो, लूज थे, फिर हार्ड है, कंपैक्ट है, तो कहीं कुछ हमारे फ्लूइड है। अब यहाँ लूज कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे दो कैटेगरीज है। वन इज आवर एरियोलर टिश्यू, अनदर वन इज आवर एडिपोज टिश्यू। वही डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे है टेंडन्स एंड देन वी हैव लिगामेंट्स एंड अगेन स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में है बोन्स एंड कार्टिलेज एंड लास्टली हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में है ब्लड एंड लिम्फ। सो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारे बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से लिंक करते हैं। सो टू बी स्टार्ट विद लूज कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारी इट इज एरियोलर टिश्यू। अब ये देखिए, एरियोलर टिश्यू जो है वो एक तरीके की स्पेस फिलिंग टिश्यू है। अब हमारे आप मान लीजिए ऑर्गन के बीच में, आप ये सोचो कि आपकी ऑर्गन कंपैक्टली पैक्ड नहीं है, ठीक है, तो तब क्या होगा? अब आप डांस कर रहे हो तो आपके साथ आपके ऑर्गन्स भी डांस करेंगे। तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो हमारे साथ डांस न कर वो फिक्स्ड रहे। तो ये जो एरियोलर टिश्यू है कहीं ना कहीं वो स्पेस फीलिंग का काम करते हैं, जो भी खाली स्पेस है वो उनको भर लेते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स एंड क्या करते हैं, हमारे स्पेसेस को फील करते हैं। उसके अलावा भी देखिए उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि इट हेल्प्स इन रिपेयर। कोई भी अगर हमारी डैमेज हो गई टिश्यूज में तो ये रिपेयर में काम करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्बैटिंग टॉक्सिन्स, फॉरेन मटेरियल्स जो आते हैं, टॉक्सिन्स जो आते हैं हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, उनको कम्बैट करने में भी ये हेल्प करते हैं। एंड स्पेस फिलिंग मैंने तो बता ही दिया कि हमारे लीवर, हमारे लंग्स हमारे साथ डांस ना करे, इसके लिए वो ब्लैंक स्पेसेस को भी फील करते हैं। एंड लास्टली ऑफ कोर्स इट इज आवर सपोर्टिव एंड पैकेजिंग टिश्यूज। अलग अलग फाइबर्स से बने हैं, आप देख सकते हो, इलास्टिन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट, कोलाजन, उसके अलावा अलग अलग सेल्स भी इनमें होते हैं। सो एरियोलर टिश्यूज आर बेसिकली हमारे एग्रीगेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, खाली स्पेसेस को भरते हैं, एक प्रॉपर सपोर्टिव सिस्टम बनाते हैं।
वही अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे, इट इज आवर क्या है, मोटापा, दैट इज इट इज आवर फैट सेल्स। एडिपोज टिश्यू और एडिपोसाइट्स का मतलब है फैट सेल्स, और ये हमारे स्किन के बीनीथ में रहती है, हमारे ऑर्गन्स में भी फैट हो सकता है, बट वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। आजकल बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है फैटी लीवर की, तो वो फैट अच्छा नहीं होता, ठीक है। हाउएवर द फैट बीनीथ आवर स्किन अगर प्रॉपर रहे, प्रॉपर क्वांटिटी में रहे, तो डेफिनेटली इट इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि फैट हमारे बॉडी को एक प्रॉपर शेप भी देता है। सो फैट की क्या फंक्शन है? नंबर 1, इट इज द रिजर्वर ऑफ फैट्स। फैट सेल्स है तो ऑब्वियसली फैट का रिजर्वर तो होगा ही, तो जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है यहां से फैट क्या होगी, बर्न होगी और एनर्जी रिलीज होगी। और एक चीज हमेशा याद रखना, कार्बोहाइड्रेट से फैट्स में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। सेकेंड थिंग इज दी शेप ऑफ आवर लिम्स। हमारे हाथ पैरों की जो एक प्रॉपर शेप है, उसके लिए भी हमारे स्किन के नीचे फैट का होना बहुत जरूरी है। थर्ड वन इज इट कीप्स आवर विस्करल ऑर्गन इन इट्स प्लेस। दैट मीन्स अभी जो मैंने एरियोलर टिश्यू के लिए कहा था, वो चीज एडिपोज टिश्यू के लिए भी लागू होता है। हमारे ऑर्गन्स यहां से वहां ना झूले, इसके लिए ये टिश्यूज मिलकर क्या करते हैं, एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि वो घूमते ना रहे, ठीक है। सो दिस टू टिश्यूज, एरियोलर एंड एडिपोज, आर लूज कनेक्टिव टिश्यू। उनकी अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, इट अपीयर्स लूज। सेकेंड थिंग और सेकेंड इज दी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे कुछ फाइबर्स से बने हैं, ठीक है, थोड़े से देखने में डेंस लगते हैं, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यू है हमारे टेंडन्स। नाउ व्हाट इज टेंडन? टेंडन आर टिश्यूज दैट कनेक्ट muscles to bones। यहां आप देख सकते हो, दिस इज अ मसल एंड दिस इज अ बोन। अब यहां जो ये वाले एरिया है, इट इज कॉल्ड टेंडन। तो टेंडन हमारी वो वाली टिश्यू है जो हमारे मसल्स को हमारे बोन से कनेक्ट करती है, एंड इट इज यूजुअली अ वाइट फाइब्रस टिश्यू। सफेद कलर की एक फाइब्रस टिश्यू होती है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखें टेंडन्स की, बहुत लिमिटेड है। टेंडन्स इतने हमारे फ्लेक्सिबल नहीं होते जितने कि हमारे लिगामेंट्स होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स में होते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल, बट टेंडन्स हैव अ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, बट उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, दे हैव अ ग्रेटर स्ट्रेंथ। इजीली अगर हम देखें, यूजुअली क्या होता है, लिगामेंट स्ट्रेन हो जाता है अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, या जो भी चीज हम अपने लिमिट से बाहर कर लेते हैं, लिगामेंट में स्ट्रेन हो जाएगी। बट टेंडन की स्ट्रेन इतनी इजीली नहीं होती, बिकॉज टेंडन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। उसके अलावा ये बने किससे है? सो दे आर मेड अप ऑफ कोलाजन, ठीक है, वो विच इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। कोलाजन के फाइबर से और स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड टेंडिनोसाइट से वो हमारे बने हुए हैं। प्लस फंक्शंस बोल दिया मैंने अभी, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये जो हम हाथ हिला रहे हैं, ये जो मैं लिख रही हूं, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मेरे मसल्स कंट्रैक्ट भी हो रहे हैं और मेरे बोन्स भी मूव हो रहे हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू द टेंडन्स। तो टेंडन्स क्या है? इट इज अ टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू विच कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बोन्स। वहीं पे सेकंड जो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज आवर लिगामेंट्स, जो हमारे जॉइंट्स में होते हैं। यहां आप देख सकते हो, तो दिस इज अ लिगामेंट्स जो हमारे जॉइंट्स में होते हैं। अब ये क्या करते हैं? दे आर फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से वो हमारे जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। बट फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना सर पूरा घुमा दूं, हाथ पूरा रोटेट कर दूं। जितना तक हो सके, जितना तक जरूरी है, वहां तक वो इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। प्लस इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, दैट मीन्स लिगामेंट क्या करती है? दो बोन्स को जोड़ती है। जबकि हमने अभी देखा था टेंडन क्या करती है? इट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। अब उसके अलावा देखिए, इसमें भी हमारे इलास्टिक एंड कोलाजन फाइबर्स
होते हैं। एंड अगर मेजर फंक्शंस हम देखें, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। दैट मीन्स ये जो हम चल रहे हैं, लिख रहे हैं, इट इज ऑल ड्यू टू द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ आवर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ठीक है, ऑल्दो दोनों रेस्पेक्टिव फील्ड में अपना अपना काम करते हैं, बट ओवरऑल क्या होता है, हमारी मूवमेंट होती है। ओके, सो नाउ कम टू अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इट इज नॉट दैट एसेंशियल, बट ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, एंड दैट इज एपन्यूरोसिस। अब देखिए, हमारे जो टेंडन्स होते हैं जब भी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, उसको कवर करने के लिए एक व्हाइट कलर की शीट होती है, एंड दैट टिश्यू, दैट व्हाइट कलर शीट इज कॉल्ड एपन्यूरोसिस। यहां आप देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन लेग। सो दिस आर द मसल्स एंड दिस आर टेंडन्स। तो इसी के बीच में आप देख सकते हैं, दिस इज अ व्हाइट कलर शीट जो टेंडन्स को कवर्ड करके रखे हुए हैं। सो दिस कवरिंग इज कॉल्ड एपन्यूरोसिस, एंड ऑल दिस थ्री, टेंडन्स, लिगामेंट एंड एपन्यूरोसिस, आर अ पार्ट ऑफ आवर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं टुवर्ड्स द स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज आवर बोन। सो बोन के बारे में आई गेस ऑलमोस्ट सबको एक रफ आइडिया तो होगा ही होगा। सब लोग बोलते हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे, कैल्शियम लिया करो, दूध पिया करो, बोन के लिए अच्छा है। यस, सो बोन इज अ हाईली वस्कुलराइज्ड, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इट इज अ स्पेशल टिश्यू विच इज वेरी मच रिच इन सॉल्ट्स, चाहे वो हमारे कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, फॉस्फोरस हो, बोन्स में हमारे ये मिनरल्स बहुत ज्यादा है। बट बोन्स क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है। अब मैं यहां से अपने हाथ को नहीं मूव कर सकती, आई कैन ओनली मूव माई हैंड हियर इन द लिगामेंट। सो बोन्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट दे आर नॉट एट ऑल फ्लेक्सिबल। और बोन्स की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अंदर से छोटे छोटे लंबे लंबे ट्यूब्स बने होते हैं, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड हाईली वस्कुलर। कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, फिर हमारे फॉस्फोरस होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मिनरलाइज्ड। बट वहीं पे अगर हम देखें बोन्स बनी किस चीज से है, तो बोन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इस टाइप के कुछ हमारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बने हैं बोन के स्ट्रक्चर में, और इन रिंग्स को हम कहते हैं लैमेला। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैमेला, और इसी लैमेला में कुछ हमारे फ्लूइड फिल्ड कैविटीज भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लैक्यूना। और ये जो हमारे फ्लूइड फिल्ड कैविटीज है, इनमें हमारे होते हैं बोन के सेल्स विच आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर अब इतनी जरूरी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा हमें समझ में आया कि आखिर ये बोन किस तरीके से बना हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर। तो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं, बीच में थोड़े हमारे कैविटीज होते हैं, थोड़े हमारे एरियाज होते हैं जिसमें फ्लूइड रहता है, उसे हम कहते हैं लैक्यूना। और इसी लैक्यूना में हमारे होते हैं बोन सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। अब ये जो हमारे है, ये प्रॉपर जो कैविटीज है, ये प्रॉपर एक चैनल बनाती है, एक प्रॉपर नेटवर्क बनाती है, उसे हम कहते हैं कैनलिक्यूली। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो कैनलिक्यूली है, ये बोन को ऑक्सीजन देती है, ये बोन को खाना भी देती है, और ये बोन से गंदगी भी हटाती है। तो ये जो नेटवर्क बनती है कैनलिक्यूली की, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट हेल्प्स इन receiving food, oxygen and also removal of the waste. अब आते हैं functions of bone. What are the functions of bone? सबसे पहले तो ये जो पूरी हमारी skeleton बनी है, हमें जो एक पूरी strength मिली है खड़े होने की, it is due to bone. So definite सी बात है, shape, body की shape जो है, it is due to bone. बॉडी की ओवरऑल प्रोटेक्शन अगर हम देखें, हमारी रिब केज जो हमारे लंग्स को बचा रही है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हमारे बैकबोन बचा रही है, तो क्या है इट इज प्रोटेक्शन। एंकोरेज, आज हम खड़े हैं, आज हम बातें कर रहे हैं, क्यों? इट इज ऑल्सो ड्यू टू द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द
bones, and last one is the storage, that is storage of minerals, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, उनकी स्टोरेज के लिए। तो बोन्स ऑब्वियसली हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल है, बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यूज इन आवर बॉडी। वही स्पेशल टिश्यू में और एक कैटेगरी है, बोन तो है ही है, उसके अलावा भी एक कैटेगरी है, दैट इज आवर कार्टिलेज। अब कभी आपने सोचा है कि हमारे कान की हड्डियां क्यों सॉफ्ट है? हड्डियां ही कहते हैं कॉमन लोग इसे। अब हमारी नाक की भी हड्डियां क्यों सॉफ्ट है? वो हमारे हाथों की हड्डियों की तरह बहुत ज्यादा हार्ड क्यों नहीं है? इट इज ड्यू टू द फैक्ट कि हमारे जो ears में होते हैं, हमारे जो नाक में होती है, इट इज नॉट बोन, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू विच इज कॉल्ड कार्टिलेज। अभी जो कार्टिलेज है बोन से कम हार्ड है, ये हमारे फ्लेक्सिबल भी है। इसके सेल्स, दे हैव अ स्पेशल सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। हम जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, और उनकी वस्कुलरिटी कम होती है, दे हैव अ लेस वस्कुलरिटी। और उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कार्टिलेज आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप। कुछ हमारे ट्रांसपेरेंट टाइप के, ग्लास टाइप के हमारे कार्टिलेज होते हैं विच आर कॉल्ड हायालिन, कुछ फाइबर टाइप के होते हैं विच आर कॉल्ड फाइब्रस, और कुछ हमारे बहुत ही फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होते हैं विच आर कॉल्ड इलास्टिक। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वहीं पे अगर हम फंक्शन देखें, हमने ये तो देख लिया कि उनके सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो बोन की तरह हार्ड नहीं होती। बट व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कार्टिलेज? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एंड सेकेंड वन, हमारे जितने भी जॉइंट्स है वहीं पे कार्टिलेज भी है, जिसकी वजह से हमारी जो जॉइंट्स की सरफेस है दे बिकम स्मूथ। यस, so it makes the joint surfaces smooth. so cartilage की मेन फंक्शन ही ये होती है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है और जॉइंट्स को स्मूथ भी बनाती है। so अब आता है टुवर्ड्स आवर लास्ट कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज फ्लूइड इन नेचर एंड इट इज ब्लड। ठीक है, सो ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड इज द एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स मिलकर फॉर्म होती है हमारी ब्लड। कैन यू नेम एनी वन ऑफ देम? यस, सो ब्लड के 4 कंपोनेंट है। सबसे पहले प्लाज्मा, सेकंड में आते हैं हमारे आरबीसीज, जिन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, और ऑल्सो कॉल्ड इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रो का मतलब रेड होता है, साइट्स का मतलब सेल होता है। सेकंड में है WBCs which is also called ल्यूकोसाइट्स, which is again ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट एंड साइट्स का मतलब होता है सेल। लास्ट में आते हैं हमारे प्लेटलेट्स which is called thrombocytes. So these are the 3 components. प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो what is प्लाज्मा? प्लाज्मा कुछ नहीं है, it is a straw colored, light yellow, pale yellow colored एक लिक्विड होती है, उसमें बहुत सारा भर भर कर 90 to 95% पानी होती है। उस पानी में अब हम डिसॉल्व होता है अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स, उसी पानी में डिसॉल्व रहते हैं हमारे एंजाइम्स, हमारे हार्मोन्स, कुछ भी चीज, विटामिन, जो भी चीज हम खाते हैं, हर चीज कहाँ जाती है? इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में जाती है। और ब्लड के कहाँ जाती है? आरबीसीज तो ऑब्वियसली नहीं रख पाएगा, सो ब्लड में इट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को आप ये मान सकते हो कि हमारी बॉडी की वो एक सॉल्वेंट है जिसमें हमारे अलग अलग सॉल्यूट डिसॉल्व रहते हैं, मान सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, सो इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड which contains different things starting from proteins, vitamins, carbohydrates, starting from different cells also like RBCs, WBCs and platelets. So बात करें अगर वॉल्यूम की तो 55% ऑफ आवर ब्लड जो है उसमें 55% जो है इट इज आवर प्लाज्मा, एंड बाकी के जो है इट इज दी सेल्स। आरबीसीज हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, वो बाकी के 45% फॉर्म करते हैं। सो नाउ कम टू आवर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दैट इज दी आरबीसीज और रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज का फुल फॉर्म होता है रेड
ब्लड सेल्स। अब देखिए आरबीसीज जो होते हैं दे आर बायोकॉन्केव इन शेप, उनकी जो शेप है बीच में उनकी एक डिप्रेशन टाइप की होती है, बायोकॉन्केव शेप होती है, एंड उनमें एक आयरन रिच पिगमेंट पाई जाती है जिसकी वजह से ये रेड कलर के होते हैं, एंड दैट आयरन रिच पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आप में से बहुतों ने नाम सुना होगा हेमोग्लोबिन के बारे में, डॉक्टर्स भी बोलते हैं हमें आयरन खानी चाहिए, हेमोग्लोबिन हमें चाहिए। Why this hemoglobin is important? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, why this hemoglobin is important? Yes, बिल्कुल हेमोग्लोबिन इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजन एंड CO2 टूवर्ड्स लंग्स। ठीक है, सो क्या करते हैं ये जो हीमोग्लोबिन है हमारे लंग्स में जाकर ऑक्सीजन को लेकर टिश्यूज तक पहुंचाते हैं, और टिश्यूज में CO2 को वो दोबारा से लंग में पहुंचाता है ताकि लंग से वो बाहर निकल सके। तो गैसेस की जो हमारी एक्सचेंज होती है ब्लड के थ्रू होती है, और ब्लड में भी आरबीसी के थ्रू होती है। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे जो ये आरबीसीज होते हैं जब मैच्योर्ड हो जाते हैं, यूजुअली दे आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो, हमारे बोन मैरो में उनकी फॉर्मेशन होती है, बट जब वो मैच्योर्ड हो जाते हैं उनके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सब कुछ गायब हो जाते हैं, और एक आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहता है। उसके बाद वो हमारे स्प्लिन which is again a type of organ, spleen में जाकर खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, and therefore spleen is also called graveyard of RBCs। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर कि स्प्लिन जो है वो आखिर में है क्या, उसकी फंक्शन क्या है। So now come to our second component, that is WBC, which is also called white blood cell। अब व्हाइट ब्लड सेल सिर्फ एक टाइप के नहीं होते, पांच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। प्रॉपर सेल है, प्रॉपर उनमें न्यूक्लियस है, प्रॉपर उनमें एक सेल में जो भी होना चाहिए सब कुछ है। व्हाइट ब्लड सेल्स की मेजर फंक्शन है टू फाइट डिजीजेस, अलग अलग तरीके की डिजीज, आप मान लो कोई बैक्टीरियल डिजीज, कोई वायरल डिजीज, कोई इन्फेक्शन हो गया वर्म का, अलग अलग डिजीजेस से फाइट करते हैं हमारे ये पांचों क्षत्रियास, ये पांचों व्हाइट ब्लड सेल्स। तो सबसे पहले देखिए कुछ हमारे ऐसे भी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जहां आप यहां देख सकते हो जिनके साइटोप्लाज्म में ऐसे बहुत सारे डॉटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं, एंड दिस आर कॉल्ड ग्रेन्यूलोसाइट्स। वही हमारे कुछ ऐसे भी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ये ग्रेन्यूल्स नहीं होता, साइटोप्लाज्म उनकी प्लेन होती है, एंड दे आर कॉल्ड अ ग्रेन्यूलोसाइट। जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड ग्रेन्यूलोसाइट्स, जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड अ ग्रेन्यूलोसाइट। अब ग्रेन्यूलोसाइट में सबसे पहले अगर हम बात करें योसाइनोफिल्स की, दैट इज योसाइनोफिल्स, ये सबसे पहले अटैक करते हैं पैरासाइटिक वॉर्म्स को, जो भी कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े का मतलब ऑब्वियस सी बात है मच्छर वगैरह तो नहीं, बट वॉर्म्स मींस नेमाटोड्स। अब क्लास 9 में हमने ये भी देखा था, किंगडम की जब हमने स्टडी की थी हमें एक किंगडम मिला था नेमाटोडा, तो वो हमारे कुछ पैरासाइटिक वॉर्म्स भी होते हैं जो ह्यूमन के बॉडी में ग्रो करते हैं, एंड योसाइनोफिल फाइट अगेंस्ट दिस पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। और योसाइनोफिल्स 2 to 5% हमारी जो ब्लड है उसमें हमारे योसाइनोफिल्स होते हैं। सिमिलरली सेकंड होती है हमारी बेसोफिल्स, जिसकी परसेंटेज होती है 30 to 40%। बेसोफिल इज ऑल्सो अ ग्रेन्यूलोसाइट, एंड बेसोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट काम है एलर्जिक रिएक्शन करना। जब भी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल आ जाएगा, बेसोफिल अपने आप कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर देगी कि हमें एलर्जी हो जाएगा, सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। लास्ट वन इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इज ऑल्सो अ ग्रेन्यूलोसाइट, एंड न्यूट्रोफिल हमारे ब्लड में अगर हम बात करें आरबीसीज में सबसे ज्यादा हमारे न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, अराउंड 70% जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एंड दे आर फेगोसाइट। अब ये फेगोसाइट क्या है? फेगोसाइट का मतलब है वो सेल को खा जाते हैं,
फेगोसाइटिक सेल सिंपली मीन सेल ईटिंग, दैट मीन जब भी कोई बैक्टीरिया आएगा हमारे जो फेगोसाइटिक सेल है वो डायरेक्टली जाकर उस बैक्टीरिया को खा जाएगा. दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड फेगोसाइटिक सेल्स. अब अग्रेन्युलोसाइट्स में अगर हम देखें, अग्रेन्युलोसाइट्स में अगर हम देखें तो हमारे आते हैं लिम्फोसाइट्स. सो अगेन लिम्फोसाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो है दे आर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी. सो दिस लिम्फोसाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. दैट मीन्स हमारे बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं, ऐसे चीजें बनाती है जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज, और इनके होते ही क्या होता है, हमारा बॉडी इम्यून बन जाता है. और जब भी कोई बैक्टीरिया कोई वायरस अटैक करेगा हमारे बॉडी उसको इजीली टैकल कर देती है. And last one is the monocyte, and this monocyte is also a phagocyte. monocyte का भी काम क्या है? ये भी सेल ईटिंग का काम करती है. ठीक है. सो देखिए 5 हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स है. 5 में जैसे 3 ग्रेन्युलोसाइट्स है और 2 हमारे है अग्रेन्युलोसाइट. फंक्शंस अलग अलग है. ठीक है. कोई वॉर्म से फाइट करता है तो कोई डायरेक्टली सेल ईटिंग करता है, कोई केमिकल रिलीज करता है, बट हाँ ओवरऑल फंक्शन सेम है, दैट इज बॉडीज डिफेंस सिस्टम. इसीलिए समराइज करके लिखा जाता है कि WBCs की फंक्शन होती है बॉडी को एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करना. एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें वो प्रॉपर कंप्लीट सेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. दे आर द सेल फ्रेगमेंट ऑफ अ जायंट सेल फ्रॉम अ बोन मैरो. एक बड़ी सेल की एक जस्ट छोटे छोटे सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट सेल इज मेगाकैरियोसाइट्स. उस सेल का नाम है मेगाकैरियोसाइट. उसी के फ्रेगमेंट्स होते हैं हमारे प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है. फंक्शन की अगर हम बात करें, हमारे प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं कॉल्ड फिब्रोब्लास्ट. उनके साथ मिलकर ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स मिलकर प्लेटलेट्स जो है इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. यहाँ आप देख सकते हो किसी भी वजह से, चाहे किसी डैमेज की वजह से, किसी भी वजह से ब्लड जो है लीकेज हो गई है, ब्लड बाहर निकल रही है, तो प्लेटलेट्स क्या करेगी, इसी लीकेज को बंद करेगी, इसी लीकेज को क्लॉट करेगी. So the main function of this cell fragments is to stop the blood or coagulate the blood. So this is all about fluid connective tissue. अब यहाँ पे और एक डिवीजन आती है हमारी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की, that is our lymph. lymph में अब आप देखिए lymph की फॉर्मेशन कैसे होती है. जब भी हमारे ब्लड कैपिलरीज से ब्लड की फ्लो होती है हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा अलोंग विद WBCs बाहर निकल आते हैं. अब आप देख सकते हो, लेट अस अज्यूम ये है हमारे ब्लड कैपिलरीज. अब जब भी यहाँ पे हमारी ब्लड फ्लो होगी ड्यूरिंग दिस टाइम कुछ हमारे प्लाज्मा और कुछ हमारे WBCs बाहर निकल आएंगे. WBCs में भी हमारे लिम्फोसाइट्स बाहर निकल आते हैं. ठीक है. हियर दे कम आउट एंड ये जो है इट गेट ड्रेन इनटू एन अनदर ट्यूब सिस्टम. एक दूसरे ट्यूब सिस्टम में उनकी ड्रेनेज हो जाती है एंड इसी सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. ओके. सो आप देख सकते हो कि ब्लड कैपिलरीज जो है उनसे ही निकलती है प्लाज्मा और हमारे कुछ WBCs, and again they drained into a different system and forms a different system in our body which is called lymphatic system. और lymphatic system वापस जाकर हमारे वेन्स से मिल जाती है ताकि जो भी वेस्ट वो कैरी करेगी दोबारा वो वेन में जाकर वापस वो वेस्ट रिमूव हो पाएगी. ठीक है. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि WBCs जो है वो अबंडेंट होती है. दैट मीन्स लिम्फ की अगर हम फंक्शन की बात करें, चलिए रिमूवल ऑफ द वेस्ट तो है ही है, उसके अलावा एक फंक्शन उसकी ये भी बनेगी कि ये भी हमारे बॉडी डिफेंस सिस्टम का पार्ट बनेगा. एंड थर्ड क्या होता है, उसमें किसी भी टाइप की ब्लड प्रोटीन्स, जो हम अभी बात कर रहे थे कि प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो इस टाइप के प्रोटीन्स
प्लस हमारे आरबीसीज लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं होते। लिम्फेटिक सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लाज्मा और हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। इसके वजह से वो डिफेंस में भी काम आते हैं, प्लस ये हमारे बॉडी में वेस्ट रिमूवल के लिए भी काम आते हैं। So our last tissue of today is neuron, which is our nerve tissue. अब देखिए, this is the structure of the neuron, and if we try to level it, I guess सब easily कर लोगे। ये क्या है? root like structure जो है, what are they? They are dendrites. और what is this? This is cell body and it is also called cyton. अब ये जो है, this structure is called axon, और ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं वो एक्सॉन में एक्चुअली या रैपिंग है, एक्सॉन को ऐसे रैप करके रखती है, एंड दिस इज कॉल्ड मायलिन शीट। And lastly, it is our axon terminal. It is also called nerve endings, or sometimes it is also called axon ending, जो भी आप कहना चाहो। So this is the structure of nerve और न्यूरॉन। अब देखिए, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे लंबा जो सेल है वो हमारे न्यूरॉन है। न्यूरॉन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम सोच रहे हैं, हमारी जो पूरी ब्रेन है, इट इज फॉर्म्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। हमारी ब्रेन ही क्यों, हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे न्यूरॉन से ही बने हैं। उसके अलावा हमारे पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी है। हमारी पूरी बॉडी में कनेक्टिविटी बनी है, जिसके वजह से हमारे सेंसर्स है, हम आपको देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों में जो रिसेप्टर्स है, विच आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स, द रिसेप्टर्स इन आवर आईज आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स। हमारे जो टेस्ट के रिसेप्टर्स है, विच आर कॉल्ड गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो 5 जो हमारे जो सेंसेस होते हैं, स्किन हो गया, ईयर्स होंगे, टंग हो गया, all of them have some receptors, जो क्या करती है, सिग्नल को रिसीव करती है। बट सिग्नल को रिसीव करके क्या मिलेगा? जब उसको ट्रांसफर करने वाला कोई मीडियम नहीं होगा। तो ये जो न्यूरॉन्स है, दे एक्ट लाइक अ मीडियम। वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, एंड देयरफॉर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे आर, वी कैन से दैट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं होते, तब अगर हमारा बॉडी चलता भी रहता, तब भी हम सेंसलेस होते, हमें कोई सेंस नहीं होता, हम कुछ भी नहीं, हमें ना ही टेस्ट का पता चलता, हम ना ही कुछ बोल पाते और ना ही कुछ सुन पाते। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क, जिसके वजह से आज हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। ओके, एंड दिस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूरे टिश्यू के चैप्टर से अगर हम देखें, हमेशा प्लांट में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा का डायग्राम याद रखना ही रखना है। एनिमल्स में मस्कुलर टिश्यूज एंड न्यूरॉन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।